बुद्ध का संदेश, सचेत रहो। बुद्ध के उपदेशों का सार एक छोटे से वाक्य में छिपा है, सचेत रहो। यानी जो भी कर रहे हो पूरी जागरूकता से करो। यही उनके मन सिद्धांत, माइंड थ्योरी का मूल है। अब सवाल आता है, सचेत रहना किस बात का है और सचेत कैसे रहना है? इसका जवाब बुद्ध ने अपने प्रसिद्ध उपदेश सतिपट्ठान सुत्त, सचेतनता के आधार में दिया है। सचेतनता, माइंडफुलनेस क्या है? लोग अक्सर सोचते हैं कि माइंडफुलनेस कोई रहस्यमय चीज है जिसे समझना मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि यह कोई जादुई अवस्था नहीं, बल्कि बहुत ही सामान्य और सरल है। उदाहरण, सोचिए, आप चाय पी रहे हैं। अक्सर हम चाय पीते हुए मोबाइल देखते हैं या किसी से बातें करते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते कि चाय का स्वाद क्या है, उसकी खुशबू कैसी है। लेकिन अगर आप सचेत होकर चाय पिए, मतलब सिर्फ उसी पर ध्यान दें, तो वही साधारण चाय भी आपको गहराई से महसूस होगी। यही है सचेतनता, ध्यान की पहली सीढ़ी। जब कोई चीज हमारी नजर में आती है तो सबसे पहले मन उस पर हल्का सा ध्यान देता है। जैसे अचानक कान में कोई आवाज आई और हम उसकी ओर मुड़े। यह प्रारंभिक ध्यान है। यही ध्यान फिर गहराता है। हम देखते हैं आवाज कैसी है, कहां से आई है, किससे जुड़ी है। मन उसकी तुलना पहले के अनुभवों से करता है। यह प्रक्रिया हमें समझने और सीखने में मदद करती है। उदाहरण, अगर आप सड़क पर चलते हुए अचानक हॉर्न की आवाज सुनते हैं तो आप तुरंत सतर्क हो जाते हैं और साइड में हो जाते हैं। यही साधारण ध्यान आपको सुरक्षित रखता है। स्मृति और सचेतनता का संबंध। पाली भाषा में सती शब्द का अर्थ है सचेतनता और स्मृति दोनों, क्योंकि बिना स्मृति, याददाश्त के सचेतनता अधूरी है। उदाहरण, अगर आप बार बार आग से हाथ जलाते हैं और भूल जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन जब सचेतनता के साथ स्मृति जुड़ती है तो आप सीखते हैं कि हाथ यहां नहीं रखना। ध्यान का दूसरा चरण। जब ध्यान और गहरा होता है तो मन वस्तु को और स्पष्ट देखने लगता है। यहां से शुरू होता है विवरण पर ध्यान। व्यक्तिगत संदर्भ, ये चीज मेरे लिए क्या मायने रखती है। सहचर्य, पुराने अनुभवों से जोड़ना। अमूर्त चिंतन, गहरी सोच और निष्कर्ष निकालना। उदाहरण, एक वैज्ञानिक जब किसी प्रयोग पर ध्यान देता है तो वो सिर्फ परिणाम नहीं देखता, बल्कि उसे पुराने प्रयोगों से जोड़कर निष्कर्ष निकालता है। यही सचेतनता का उच्च रूप है। लेकिन इस स्तर पर भी हम अक्सर भ्रम और पूर्वाग्रह से प्रभावित रहते हैं, जैसे चीजों को स्थायी मान लेना या मैं और मेरा की धारणा में फंस जाना। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। जब ध्यान और सचेतनता सही दिशा में विकसित हो जाती है तो वो सम्मा सती यानी सही सचेतनता कहलाती है। ये हमें भ्रम से बचाती है, हमें सही को सही और गलत को गलत पहचानना सिखाती है, और सबसे जरूरी, ये दुख से मुक्ति की राह दिखाती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और उसी समय सचेत हो जाए कि मैं गुस्से में हूं और ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो सकता है। बुद्ध ने सचेतनता को एकमात्र मार्ग, एक्यानो मैगो, कहा है, क्योंकि यही मन को जानने की मास्टर कुंजी है, यही मन को ढालने का साधन है, और यही स्वतंत्र मन की अंतिम अभिव्यक्ति है। मानव मन अगर अपनी समस्याओं से निकलकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सचेतनता के द्वार से शुरुआत करनी होगी। याद रखिए, सचेतनता कोई दूर की चीज नहीं है, ये तो हर क्षण आपके पास है। बस जरूरत है इसे पहचानने और अभ्यास करने की।